वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र था। जो शहीद होने जाते थे वो इन नारों के साथ जाते थे। जो कोई भी इस देश की माटी से जन्म लिया है वो भारत माता को केवल उनके पहाड़, नदी और मलयानिल के कारण से याद नहीं करता है। वो भारत माँ में अपनी विद्या, अपनी शक्ति और अपने संपदा माँ को, इन तीनों को भी देने वाला मानता है। कांग्रेस आज अपने रेजोल्यूशन को किस तरह ताक पे रख के बात कर रही है, सिर्फ हिंदू तुष्टीकरण करने के लिए, यानी हिंदू वोट भी उसको दूसरी जगहों पर मिल जाए। आज कांग्रेस अपने उस रेजोल्यूशन से क्यों भाग रही है? सिर्फ हिंदू वोट पाने के लिए। वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र था। जो शहीद होने जाते थे वो इन नारों के साथ जाते थे। ये भारत माता की वंदना है। और जो कोई भी इस देश की माटी से जन्म लिया है वो भारत माता को केवल उनके पहाड़, नदी और मलयानिल के कारण से याद नहीं करता है। वो भारत माँ में अपनी विद्या, अपनी शक्ति और अपने संपदा माँ को, इन तीनों को भी देने वाला मानता है। यही बात के पैरों में कहा गया है। मैं समझता हूं कि ये विवाद बहुत अनुचित है। भारत की सब श्रद्धाओं को और भारत के सब संवैधानिक संस्थानों को अपमानित करने का मानो ठेका ये सीपीएम ने ले लिया है। और इसीलिए इतने दशकों के बाद ये स्थिति आ गई है अब कि किसी प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है। वो एक विदा होती हुई पार्टी है। बंगाल में भी जहां उन्होंने इतने वर्ष शासन किया है, उनके विधायक कोई जीतते नहीं है। मैं समझता हूं कि आदतन वो भारत के विरोध से, भारत की श्रद्धाओं के विरोध से जीते हैं और यही रास्ता उनको उनके महानाश की ओर ले जा रहा है। देखिए, 1937 का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस का, वो ये है कि सिर्फ 2 पंक्तियां गाई जाएंगी, उसकी आखिर की पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी। कांग्रेस आज अपने रेजोल्यूशन को किस तरह ताक पे रख के बात कर रही है, सिर्फ हिंदू तुष्टीकरण करने के लिए, यानी हिंदू वोट भी उसको दूसरी जगहों पर मिल जाए। सवाल ये है कि वो मुसलमान जो पिछले 65-70 सालों से मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देता रहा है, क्या आप उसकी मर्यादा को, उसकी आस्था को ताक पे रख देंगे? क्या आप उसकी आस्था को नहीं समझेंगे? आपसे ही रेजोल्यूशन में जब बात की गई थी तो आपने खुद कहा था कि भाई 2 पंक्तियां गाई जाएंगी, बाकी नहीं, क्योंकि आस्था के खिलाफ है। तो फिर आज कांग्रेस अपने उस रेजोल्यूशन से क्यों भाग रही है? सिर्फ हिंदू वोट पाने के लिए। इसलिए मैं मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि अब देखना पड़ेगा कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुसलमानों के कितने फेवर में हैं। वोट की राजनीति के लिए कौन सी पार्टी कहां तक जा सकती है। हम समाजवादी को भी देख रहे हैं और अब हमने केरल में कांग्रेस को भी देख लिया। मुसलमान समझकर वोट करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।